जय हिंद दोस्तों। आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड के अंतर्गत आपके टीचर की वैकेंसी आई थी। इसका आंसर की जारी कर दिया गया है और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा कि आंसर की जारी होने के बाद आप सभी का कट ऑफ कितना जा सकता है, जिसमें आपका पीआरटी का कट ऑफ कितना जाने वाला है, टीजीटी का कट ऑफ कितना जाने वाला है और आपका पीजीटी का कट ऑफ कितना जाने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में जो कट ऑफ बताऊंगा वो आपका जोन वाइज और वैकेंसी वाइज कट ऑफ होगा। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं, भोपाल जोन है, भोपाल जोन में पीआरटी के कितने पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, उसका कट ऑफ कितना जाएगा। उसके बाद आपका टीजीटी के सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी कितनी है, इसका आपका कट ऑफ कितना जाएगा। और उसके बाद आपका पीजीटी की कितनी वैकेंसी है, कितने आपके सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसी है और इसका कट ऑफ कितना जाएगा। इसी तरह से मैं आपको सभी जोन के कट ऑफ के विषय में बताने का प्रयास करूंगा। आपके जितने भी जोन है उस जोन में पीजीटी की कितनी वैकेंसी आई है, टीजीटी की कितनी वैकेंसी आई है और इस सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका कट ऑफ क्या होगा, जिससे आप सभी लोग को ये पता चल सके कि आंसर की आने के बाद आप सभी का कट ऑफ कितना जाने वाला है, आपका स्कोर कितना हो, तो आप सभी लोग स्टेज 2 की तैयारी कर सकते हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड के अंतर्गत जो आपकी टीचर की वैकेंसी आई है, आंसर की जारी होने के बाद उसका कितना कट ऑफ जाने वाला है, इस वीडियो में मैं आप सभी को डिटेल से बताने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड के अंतर्गत टोटल 1036 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, लेकिन टीचर की सिर्फ और सिर्फ 735 पद ही थे। आपके टीचर के अंतर्गत कितने पद से? 735 पद में आपके टीजीटी भी शामिल थे, पीजीटी भी शामिल थे और पीआरटी भी शामिल थे। सभी कुछ शामिल करने के बाद टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी टोटल पदों की संख्या 735 ही थी। इतने कम पद से और उसके बाद इसमें अगर हम आवेदन देखें तो आवेदन करने वाले बच्चों की संख्या बहुत ही ज़्यादा अधिक थी। अगर आवेदन की बात करें तो 3,06,437 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। पद आप देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 735 है और उसके बाद भी आपका 3 लाख बच्चों ने इसमें आवेदन किया था। अगर हम बात करें पेपर के लेवल की, तो आपका जो पेपर का लेवल आया था इस बार आपका टीचर के अंतर्गत, वो आपका मॉडरेट आया था। मॉडरेट कहने का मतलब यह है कि आपका जो पेपर का लेवल है बहुत ज़्यादा ना ही हार्ड था ना ही बहुत ज़्यादा इजी था। आपने देखा होगा जब आपका एग्जाम चल रहा था उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बता रहे थे कि पेपर बहुत ज़्यादा हलवा आया है, पेपर बहुत ज़्यादा आसान आया है, मेरा 95 स्कोर आएगा, मेरा 90 स्कोर आएगा, मेरा 92 आएगा। लेकिन आंसर की आने के बाद आप देख रहे होंगे इस समय कोई भी बच्चा ऐसा नहीं कह रहा होगा कि इसका स्कोर 90-95 के आसपास आया है। आपका जो पेपर का लेवल रहा है ये आपका मॉडरेट आया है, जिसमें अगर हम सेक्शन वाइज बात करें, अगर हम सेक्शन वाइज इस पूरे पेपर के लेवल को एनालिसिस करें तो आपका जो जीके जीएस का सेक्शन था ये आपका मॉडरेट आया था। उसके बाद जो आपका साइंस का सेक्शन था ये भी आपका मॉडरेट था। उसके बाद रीजनिंग का जो सेक्शन था वो आपका इजी था क्योंकि सभी लोग रीजनिंग को अच्छे से पढ़े रहते हैं। उसके बाद आपका मैथ का सेक्शन था, मैथ आपका मॉडरेट आया था। उसके बाद आपका प्रोफेशनल एबिलिटी थी जिसका पेपर पूरी तरह से टफ आया था, अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे और इस हिसाब से ओवरऑल पूरा जो पेपर का लेवल था वो आपका मॉडरेट ही आया था। जो बच्चे कह रहे थे कि पहले एग्जाम के समय की पेपर ईजी है, पेपर आसान है, ऐसा नहीं है, पेपर का लेवल मॉडरेट ही आया है। तो आप इसी को आगे मान के चलिएगा। अगर हम इन सभी को एनालिसिस करें और भी ज़्यादा देखें तो आपका जो पेपर का लेवल इतना था वो तो था ही था, लेकिन उसके साथ साथ आपके एग्जाम में 1/3 की निगेटिव मार्किंग थी। और जब कभी भी 1/3 की निगेटिव मार्किंग किसी भी एग्जाम में होती है तो उसमें बच्चा डरता है और डरने की वजह से वो अपना अधिक अटेम्प्ट भी नहीं करता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं अटेम्प्ट करूँगा तो ये गलत भी हो सकते हैं। जैसे अब कोई किसी एग्जाम में 1/4 की निगेटिव मार्किंग है तो बच्चा उसमें रिस्क लेता है और रिस्क लेने के साथ साथ उसमें अटेम्प्ट भी अच्छे खासे हो जाते हैं। लेकिन आपका जो ये एग्जाम है इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग है और 1/3 की निगेटिव मार्किंग होने के साथ साथ बच्चों ने अटेम्प्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं किया था। तो आप इस बात से भी आप सहमत कर सकते हैं, अगर आप पेपर दिए होंगे तो मेरे इस बात से सहमत होंगे। अब हम बात करते हैं जोन वाइज कट ऑफ के विषय में कि आपका किस जोन में कितनी वैकेंसी आई थी और उसका कट ऑफ कितना हो सकता है। तो जोन वाइज आप कट ऑफ देखिएगा, आंसर की आने के बाद आपका कट ऑफ कितना होने वाला है मैं अब बताने का प्रयास कर रहा हूं। ऊपर जो मैंने आपको बताया था वो एडिशनल जानकारी दी गई थी। अगर हम बात करें सबसे पहले भोपाल जोन के विषय में, तो भोपाल जोन के
अंतर्गत आपके सबसे पहले बात करते हैं पीआरटी के कट ऑफ के विषय में। पीआरटी की अगर बात करें तो पीआरटी के अंतर्गत टोटल 24 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसमें आपका प्राइमरी रेलवे टीचर WCR के अंतर्गत 21 पद थे। उसके बाद आपका प्राइमरी रेलवे टीचर WR के अंतर्गत 3 पद थे। टोटल मिलाकर के 24 पद थे। और आंसर की आने के बाद आपका जो कट ऑफ हो सकता है वो आपका 73 से 78 के आसपास होने वाला है। मैं आपको यहाँ पे 73 से 78 क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ थोड़ा सा किसी कैटेगरी का ज़्यादा किसी कैटेगरी का कम होने वाला है। मान लेते हैं कोई यूआर का बच्चा है तो वो 78 के आसपास है तो आप सेफ है, और कोई SC या ST का बच्चा है तो उसका स्कोर 73 के आसपास है तो आप सेफ है। OBC वाले आप इसी के मध्य रहने वाले हैं, OBC और AWS वाले आप इसी के मध्य रहने वाले हैं। देखिए इस बार जो आपका कट ऑफ है रेलवे के अंतर्गत जो आपकी टीचर की वैकेंसी आई है वो कट ऑफ अधिक ही जाएगा, क्योंकि वैकेंसी आपकी नाम मात्र की है। कहीं कहीं किसी जोन में आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 1 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, तो उसमें 1 पद के लिए कितना कट ऑफ जाएगा आप सोच ही सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो उसमें आपका कट ऑफ अधिक ही रहेगा। और मैं आपको गुमराह नहीं करना चाहता कि सभी की तरह बता दूं कि हाँ 70 पे आप सेफ है, 75 पे आप सेफ है और आप खुश होकर के अपना पूरा कट ऑफ देखें और जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक आप खुश रहें। मैं आपको जो रियल है, जो रियलिटी है वही बताना चाहता हूँ, आप इसको सही से एनालिसिस कीजिएगा। देखिए सबसे पहले मैंने आपको भोपाल जोन के विषय में पीआरटी के कट ऑफ को बताने का प्रयास किया। पीआरटी में 24 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और इसका जो कट ऑफ होगा वो आपका 73 से 78 के आसपास जाने वाला है। जो भी भोपाल का बच्चा देख रहा है आप इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि आपका स्कोर कितना है। आपको कमेंट कैसे करना है, मान लेते हैं कि आप ओबीसी हैं आप ओबीसी लिखिएगा और आप लिखिएगा कि आंसर के आने के बाद आपका स्कोर कितना बन रहा है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इस स्कोर में इस जोन में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। आगे बात करते हैं भोपाल जोन के टीजीटी के कट ऑफ के विषय में। तो टीजीटी की अगर हम बात करें तो इसमें भोपाल जोन में टीजीटी में इंग्लिश के अंतर्गत 4 पदों पर आपकी वैकेंसी आई थी, हिंदी में आपके 4 पदों पर वैकेंसी आई थी, मैथ इंग्लिश मीडियम में 4 पद थे, साइंस में 3 पद थे और उसके बाद आपका सोशल साइंस फीमेल के अंतर्गत 1 पद थे। और इस सभी को एनालिसिस करने के बाद आपका भोपाल टीजीटी का जो कट ऑफ है वो आपका 75 से लेकर के 80 के आसपास जाने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप सभी लोग अपने आप को सेफ मान के चलिएगा कि इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जो यूआर वाले बच्चे हैं वो अपना कट ऑफ अधिक मानेंगे और जो अपना SC ST वाले बच्चे हैं वो अपना कट ऑफ कम मानेंगे। और यदि आपका स्कोर इसी के आसपास है तो आप अपने आप को पूरी तरह से सेफ मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन इसमें होने वाला है। आगे बात करते हैं पीजीटी के कट ऑफ के विषय में। भोपाल जोन में आपका जो पीजीटी के पदों पे वैकेंसी आई थी वो आपका हिंदी के लिए 1 पद थे, उसके बाद आपका बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के लिए 1 पद, केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के लिए सिर्फ और सिर्फ 1, इकोनॉमिक्स के भी 1, इंग्लिश के भी 1, हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के 2 और आपका फिजिक्स के 2। टोटल इतने पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है वो आपका 75 से 80 के आसपास जाने वाला है। यदि आंसर की आने के बाद आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप अपने आप को पूरी तरह से सेफ मान के चलिएगा। आगे बात करते हैं आरआरबी चेन्नई जोन के विषय में। आरआरबी चेन्नई जोन के सबसे पहले पीआरटी के कट ऑफ को देखने का प्रयास करेंगे। आरआरबी चेन्नई में पीआरटी के अंतर्गत टोटल आपका 13 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसमें प्राइमरी रेलवे टीचर SR के अंतर्गत 9 पद थे, हिंदी के अंतर्गत आपके 3 पद थे और तमिल के अंतर्गत आपके 1 पद थे। आप इसको भी देखिएगा। और इसमें आपका पीआरटी का जो कट ऑफ होने वाला है चेन्नई जोन में वो आपका 71 से लेकर के 77 के आसपास होने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर हो रहा है आंसर की आने के बाद तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान के चलिएगा, आपका सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। आगे बात करते हैं चेन्नई जोन के टीजीटी के कट ऑफ के विषय में। चेन्नई जोन के अगर हम सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देखें तो इंग्लिश के 4 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, मैथ इंग्लिश मीडियम के 7 पद थे, उसके बाद साइंस के सिर्फ और सिर्फ 6, हिस्ट्री के आपके एग्जाम में 11 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। और चेन्नई जोन में अगर हम टीजीटी के कट ऑफ के विषय में बात करें तो आपका जो कट ऑफ है वो आपका 70 से 75 के आसपास जाने वाला है। यदि आपका स्कोर यदि आप चेन्नई जोन से हैं और आपने टीजीटी में आवेदन किया था और आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास बन रहा है तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चलिएगा कि आपका सिलेक्शन स्टेज 2 के लिए अवश्य हो जाएगा। आगे बात करते हैं चेन्नई जोन के पीजीटी के कट ऑफ के विषय में।
चेन्नई जोन में पीजीटी के बहुत ही कम पदों पे वैकेंसी आई थी। पीजीटी के सिर्फ और सिर्फ 2 पद ही थे। जब 2 पद है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ इसमें अधिक जाएगा। 2 पदों की बात करें तो इसमें आपका इकोनॉमिक्स के 1 पद थे और उसके बाद कॉमर्स के 1 पद थे। कॉमर्स का 1 पद, इकोनॉमिक्स का 1 पद, और इसमें जो आपका कट ऑफ रहेगा पीजीटी का वो आपका 80 से 85 के आसपास रहने वाला है। चेन्नई जोन में पीजीटी का जो कट ऑफ रहेगा वो आपका 80 से 85 के आसपास रहेगा। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप अपने आप को पूरी तरह से सेफ मान के चलिएगा। आगे बात करते हैं आरआरबी कोलकाता जोन के विषय में। आरआरबी कोलकाता जोन में सबसे पहले हम पीआरटी का कट ऑफ देखते हैं। आरआरबी कोलकाता में पीआरटी के अंतर्गत टोटल 7 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसमें आपका प्राइमरी रेलवे टीचर ईआर के अंतर्गत 3 पद थे और आपका एसईआर के अंतर्गत 4 पद थे। और इसमें जो आपका कट ऑफ रहेगा कोलकाता जोन में पीआरटी का वो आपका 75 से 80 के आसपास रहने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप अपने आप को पूरी तरह से सेफ मान के चलिएगा। आगे हम कोलकाता जोन के टीजीटी के कट ऑफ के विषय में बात करें तो टीजीटी में सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। आर्ट इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत 2 पदों पर वैकेंसी आई थी। बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत 2 पद थे। इंग्लिश के अंतर्गत 5 पद थे। हिंदी के लिए 4 पद, साइंस के लिए 7 और आपका सोशल साइंस फीमेल के लिए 5 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। और यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज और सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। ये आपकी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी है। अगर हम इसके कट ऑफ के विषय बात करें, टीजीटी के कट ऑफ के विषय में बात करें कि कोलकाता जोन में टीजीटी का जो कट ऑफ है वो कितना जा सकता है, तो आप यहाँ पे यदि आपका स्कोर 70 से लेकर के 75 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। जो आपका कोलकाता जोन है उसमें टीजीटी का जो कट ऑफ है वो 70 से लेकर के 75 के आसपास जाने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप अपने आप को सेफ मान के चलिएगा। आगे हम कोलकाता जोन के ही पीजीटी के कट ऑफ के विषय में बात करते हैं। सबसे पहले हम पीजीटी के सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉमर्स के लिए 3 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। हिंदी के लिए 7 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। पॉलिटिकल साइंस के 6 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के 3 पद थे। मैथ इंग्लिश मीडियम के 3 पद, केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के 4, उसके बाद इकोनॉमिक्स के 3 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। इंग्लिश के 6 पदों पे वैकेंसी आई थी। जियोग्राफी इंग्लिश मीडियम के 4, हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के 7, फिजिक्स के 3 पद थे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो कोलकाता जोन है यहाँ पे पीजीटी के अधिक पदों पे वैकेंसी आई थी। और यहाँ पे जो आंसर की आने के बाद आपका जो कट ऑफ है वो आपका कुछ इस प्रकार रहने वाला है। यदि आपने कोलकाता जोन से आपने आवेदन किया था पीजीटी के लिए और आपका स्कोर इस समय आंसर की आने के बाद 68 से लेकर के 75 के आसपास है तो आप अपने आप को पूरी तरह से सेफ मान के चलिएगा। यदि आपका स्कोर 68 से 75 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं, आपका सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। आगे बात करते हैं मालदा जोन के विषय में। तो सबसे पहले हम पीआरटी के कट ऑफ को देखते हैं। मालदा जोन में पीआरटी के टोटल 6 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसमें आपका ईआर के अंतर्गत 4 पद थे, एसईआर के अंतर्गत 2 पद थे। और इसमें आपका मालदा जोन में पीआरटी का जो कट ऑफ होने वाला है वो आपका 75 से लेकर के 80 के आसपास होने वाला है। यदि आप मालदा से आवेदन किए हैं और आपका स्कोर 75 से लेकर के 80 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ है। अगर हम मालदा जोन के टीजीटी के कट ऑफ के विषय में बात करें तो सबसे पहले हम आपका सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देख लेते हैं मालदा जोन में टीजीटी की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत 2 पद आए थे। इंग्लिश के 6 पद थे। जियोग्राफी इंग्लिश मीडियम के अंतर्गत 1, हिंदी के लिए 3, आपका मैथ्स के लिए 1, पीसीएम के लिए 1, पीसीबी के लिए 1, संस्कृत के लिए 1, साइंस के लिए 3, कंप्यूटर साइंस के लिए 10 और उसके बाद आपका जो सोशल साइंस फीमेल है उसके लिए 2 पदों पर वैकेंसी आई थी। और यहाँ पे आपका मालदा जोन का टीजीटी का जो कट ऑफ है वो आपका 70 से लेकर के 80 के मध्य रहने वाला है। यदि आंसर की आने के बाद आपका स्कोर इसी के आसपास बन रहा है, इसी के मध्य बन रहा है तो आप अपने आप को पूरी तरह से सेफ मान के चलिएगा। आगे बात करते हैं मालदा जोन के पीजीटी की कट ऑफ के विषय में। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। एक पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। टोटल 3 पदों पे आपकी पीजीटी की वैकेंसी आई है मालदा जोन में। और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ रहेगा वो 70 से लेकर के 75 के आसपास रहने वाला है। आप अपना कैटेगरी वाइज कट ऑफ यहाँ पे देख लीजिएगा। यदि आपका स्कोर इसी के आसपास है, इसी के मध्य है तो आप अपने आप को पूरी तरह से सेफ मान के चलिएगा। आगे बात करते हैं मुंबई जोन के कट ऑफ के विषय में। यदि
आप मुंबई जोन से अपना आवेदन किया था तो आपका जो कट ऑफ है मुंबई जोन में थोड़ा सा कम रह सकता है और जोन की अपेक्षा। सबसे पहले हम पीआरटी का कट ऑफ देखते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पीआरटी के 33 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है मुंबई जोन में, जिसमें आपका प्राइमरी रेलवे टीचर WR के अंतर्गत 11 पद है, प्राइमरी रेलवे टीचर CR के अंतर्गत 22 पद है। दोनों मिलाकर के आप देख सकते हैं 33 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। और यहाँ पे आपका जो पीआरटी का कट ऑफ रहेगा मुंबई जोन में वो आपका 70 से 75 के आसपास रहने वाला है। यदि आपने मुंबई जोन के लिए पीआरटी में आवेदन किया था और आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास है तो आप सेफ हैं। आगे हम पीजीटी के कट ऑफ के विषय में बात करें मुंबई में, तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी कॉमर्स के लिए 3 पद, हिंदी के लिए 1, बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के लिए 1, केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के लिए 1, इकोनॉमिक्स के लिए 1, इंग्लिश के लिए 1 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है वो आपका 72 से 77 के आसपास रहने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप अपने आप को बिल्कुल सेफ मान के चलेगा, आपका सिलेक्शन इसमें अवश्य हो जाएगा। आगे हम गुवाहाटी जोन के विषय में बात करें तो गुवाहाटी जोन में पीआरटी के टोटल 35 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। गुवाहाटी जोन में पीआरटी के 35 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, आप यहाँ पे अपनी वैकेंसी देख सकते हैं। आगे हम इसके कट ऑफ के विषय में बात करें कि गुवाहाटी जोन में पीआरटी का कट ऑफ कितना रहेगा आंसर की आने के बाद, तो आपका यदि स्कोर आंसर की आने के बाद 70 से 75 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपने गुवाहाटी जोन से आवेदन किया था पीआरटी के लिए और आंसर की आने के बाद आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आगे अगर हम बात करें गुवाहाटी जोन के टीजीटी के कट ऑफ के विषय में, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ड्राइंग इंग्लिश मीडियम के लिए 2 पदों पे वैकेंसी आई थी, आर्ट बंगाली मीडियम के लिए 3 पदों पे, आर्ट्स इंग्लिश मीडियम के लिए 15 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, इंग्लिश के 8 पदों पे वैकेंसी आई है, ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम के 1, हिंदी के लिए 11, मैथ के लिए 1, म्यूजिक इंग्लिश मीडियम के लिए 2, पीसीबी के लिए 6, पीसीएम के लिए 18, संस्कृत के लिए 2, कंप्यूटर साइंस के लिए 10, उसके बाद होम साइंस फीमेल के लिए 1, और उसके बाद क्राफ्ट इंग्लिश मीडियम के लिए 4, उसके बाद असम्स के लिए 3। आप यहाँ पे देख सकते हैं पदों की संख्या आपकी इसमें बीजीटी के लिए गुवाहाटी जोन में अच्छी खासी है। और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ रहेगा वो आपका 65 से लेकर के 75 के आसपास रहेगा। यदि आपने गुवाहाटी के टीजीटी के लिए आवेदन किया है और आपका स्कोर 65 से लेकर के 75 के आसपास है तो आप सेफ हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है। आगे हम गुवाहाटी जोन के ही पीजीटी के कट ऑफ के विषय में बात करें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कॉमर्स के लिए 2 पद हैं, हिंदी के लिए 4, पॉलिटिकल साइंस के लिए 5, बंगाली के लिए 1, बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के लिए 3, केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के लिए 1, इकोनॉमिक्स के 2, इंग्लिश के 2, जियोग्राफी इंग्लिश मीडियम के लिए 4, और उसके बाद हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के लिए 5, सोशियोलॉजी के 2, और उसके बाद आपका फिजिकल एजुकेशन के 1, और आपका कंप्यूटर साइंस के 1। टोटल आपके 33 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ रहेगा वो आपका 68 से लेकर के 77 के आसपास रहेगा। यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। आगे हम बिलासपुर जोन के विषय में बात करें। बिलासपुर जोन में पीआरटी के लिए सिर्फ 53 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। कितना? बिलासपुर जोन में पीआरटी के लिए 53 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ रहेगा 68 से लेकर के 75 के आसपास जाने वाला है। यदि आपने बिलासपुर जोन से पीआरटी के लिए आवेदन किया था और आपका स्कोर 68 लेकर के 75 के आसपास बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। आगे हम बिलासपुर जोन के ही टीजीटी की कट ऑफ के विषय में बात करें तो सबसे पहले हम वैकेंसी देखते हैं, आपका सब्जेक्ट वाइज कितनी वैकेंसी आई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आर्ट्स के लिए इंग्लिश मीडियम 12 पदों पे, क्राफ्ट इंग्लिश मीडियम के लिए 3, इंग्लिश के लिए 10, हिंदी के लिए 7, मैथ इंग्लिश मीडियम के लिए 5, पीसीबी के लिए 3, संस्कृत के लिए 9, उसके बाद आपका साइंस के लिए 9। यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है वो आपका 70 से लेकर के 78 के आसपास जा सकता है। यदि आपका इतना स्कोर बन रहा है इस समय आंसर के आने के बाद टीजीटी के लिए बिलासपुर जोन से तो आप बिल्कुल सेफ हैं। बिलासपुर जोन में टीजीटी का जो कट ऑफ है 70 से 78 के आसपास जाने वाला है। आगे अगर हम बिलासपुर जोन में पीजीटी के कट ऑफ के विषय में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपका सब्जेक्ट वाइज जो वैकेंसी है कॉमर्स के लिए 3, हिंदी के लिए 2, पॉलिटिकल साइंस के लिए 1, बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के लिए 1,
मैथ इंग्लिश मीडियम के लिए 2, इकोनॉमिक्स 2, इंग्लिश के लिए 2, जियोग्राफी इंग्लिश मीडियम के लिए जो आपका हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के लिए 2, उसके बाद आपका फिजिक्स के लिए 3 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। बिलासपुर जोन में पीजीटी का जो कट ऑफ है इस बार वो आपका 68 से लेकर के 75 के आसपास जाने वाला है। यदि आंसर के आने के बाद आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं, आपका सिलेक्शन इस बार अवश्य हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें प्रयागराज जोन के विषय में, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे प्रयागराज जोन में पीआरटी के लिए टोटल 19 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसमें आप प्राइमरी रेलवे टीचर एनसीआर के अंतर्गत 17 पद, उसके बाद आपका असिस्टेंट टीचर फीमेल जूनियर स्कूल के लिए आपका 2 पदों पे वैकेंसी आई थी। और इसमें जो आपका कट ऑफ है 75 से लेकर के 80 के आसपास जा सकता है। यदि आपने आवेदन प्रयागराज पीआरटी के लिए किया है और आपका स्कोर आंसर के आने के बाद 75 से 80 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आगे हम प्रयागराज जोन के ही टीजीटी के कट ऑफ के विषय में बात करें तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं, जिसमें आपका बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के लिए 2, इंग्लिश के लिए 2, जियोग्राफी इंग्लिश मीडियम के लिए 1, मैथ और साइंस के लिए 3, मैथ इंग्लिश मीडियम के लिए 4, म्यूजिक इंग्लिश मीडियम के लिए 2, संस्कृत के लिए जो कंप्यूटर साइंस के लिए 2, होम साइंस फीमेल के लिए 2, और उसके बाद होम साइंस सोशल साइंस फीमेल के लिए 2, होम साइंस फीमेल के लिए 1, हिंदी फीमेल के लिए 1 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। और यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है 70 से 75 के आसपास जाने वाला है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आगे हम प्रयागराज जोन के ही पीजीटी के कट ऑफ के विषय में बात करें, पीजीटी का कट ऑफ कितना जाएगा प्रयागराज जोन में, आप यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देख सकते हैं। कॉमर्स के लिए 2 पद, हिंदी के लिए 3 पद, बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के लिए 2 पद, मैथ इंग्लिश मीडियम के लिए 2, केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के लिए 2, इकोनॉमिक्स के लिए 1, इंग्लिश के लिए 3, जियोग्राफी इंग्लिश मीडियम के लिए 1, हिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के लिए 1, फिजिक्स के लिए 3, उसके बाद फिजिकल एजुकेशन के लिए 1। टोटल 21 पदों पे वैकेंसी आई है प्रयागराज पीजीटी के लिए। और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है वो आपका आंसर के आने के बाद यदि आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आगे अगर हम बात करें बेंगलोर टीजीटी के विषय में, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेंगलोर टीजीटी में कुल मिलाकर के 4 पद आए हैं, जिसमें आपका इंग्लिश के लिए 1, हिंदी के लिए 1, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए 1, और उसके बाद सोशल साइंस के लिए 1। और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ है 75 प्लस ही रहने वाला है। जो आपका बेंगलोर टीजीटी का कट ऑफ है इस बार आंसर के आने के बाद 75 प्लस के आसपास ही रहेगा। आगे हम पटना जोन के विषय में बात करें, पटना जोन में टीजीटी का कट ऑफ कितना रहेगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल वैकेंसी पटना जोन में टीजीटी के लिए टोटल 16 पदों पर आपकी वैकेंसी आई है, जिसमें आपका 8 इंग्लिश मीडियम के लिए 1 पद है, बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के लिए 3 पद हैं, इंग्लिश के लिए 3, जियोग्राफी इंग्लिश मीडियम के लिए 1, हिंदी के लिए 3, मैथ के लिए 2, साइंस के लिए 1, कंप्यूटर साइंस के लिए 1 है। आपका पटना जोन में टीजीटी का जो कट ऑफ आंसर के आने के बाद वो आपका 70 से 75 के आसपास रहने वाला है। यदि आपने पटना जोन में टीजीटी के लिए आवेदन किया है, आंसर के आने के बाद आपका स्कोर 70 से 75 के आसपास है तो आप सेफ हैं। आगे हम गोरखपुर जोन के कट ऑफ के विषय में बात करें, गोरखपुर जोन में टीजीटी का कट ऑफ कितना रहेगा, इसमें हम सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। इंग्लिश के लिए 6, हिंदी के लिए 1, मैथ के लिए 2, साइंस के लिए 2, कुल मिलाकर के 11 पदों पे वैकेंसी आई है टीजीटी गोरखपुर जोन में। और यहाँ पे जो आपका कट ऑफ रहेगा 70 से 78 के आसपास रहने वाला है। यदि आपका स्कोर इस समय 70 से 78 के आसपास है तो आप सेफ हैं। आगे हम गोरखपुर जोन के ही पीजीटी के कट ऑफ के विषय में बात करें, सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी देख लेते हैं। गोरखपुर जोन में टीजीटी के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे हिंदी के लिए 3 पदों पे वैकेंसी आई है, बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के लिए 3 पद, मैथ इंग्लिश मीडियम के लिए 2, उसके बाद आपका केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम के लिए 1, इकोनॉमिक्स के लिए 1, होम साइंस इंग्लिश मीडियम के लिए 1, फिजिक्स के लिए 2, सोशल साइंस सोशियोलॉजी के लिए 2 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। यहाँ पे गोरखपुर जोन में पीजीटी का जो कट ऑफ है आंसर के आने के बाद 68 से लेकर के 77 के आसपास जा सकता है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ है, आपका सिलेक्शन इस बार स्टेज 2 के लिए अवश्य होगा। आगे अगर हम बात करें पटना जोन के ही टीजीटी के कट ऑफ के विषय में, आप यहाँ पे देख सकते हैं पटना जोन में टीजीटी के लिए 16 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी आर्ट्स के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए 1 पद, बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम के लिए 3, इंग्लिश के लिए 3, ज्योग्राफी इंग्लिश मीडियम के लिए 1, हिंदी के लिए 3, मैथ के लिए 2,
साइंस के लिए 2, कंप्यूटर साइंस के लिए 1 पदों पर वैकेंसी आई है। अगर हम पटना जोन में टीजीटी की कट ऑफ की बात करें तो आपका 70 से 76 के आसपास जाने वाला है। यदि आपने आवेदन किया पटना जोन के टीजीटी के लिए तो आपका स्कोर 70 से 76 के आसपास है आंसर के आने के बाद, तो आप सेफ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लगभग मैंने सभी जोन के कट ऑफ बताने का प्रयास किया। यदि आपका जोन का कट ऑफ छूट गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि आपका इस समय आंसर के आने के बाद कितना जोन है, किस जोन से आपने आवेदन किया था। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उस जोन में आपका सिलेक्शन होगा नहीं। आपको कमेंट कैसे करना है, आप किसी भी जोन से आप अगर पूछना चाहते हैं, मैं आपको सबसे पहले बता दूं आपको कमेंट कैसे करना है। मान लेते हैं आप पटना जोन से हैं तो आप पटना लिखिएगा और उसके बाद लिखिएगा कि आप किस कैटेगरी से हैं और आपका सब्जेक्ट क्या है। मान लेते हैं सब्जेक्ट हिंदी है। अब आप अपना स्कोर लिखिएगा आंसर के आने के बाद। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा पटना जोन में युवार के लिए हिंदी सब्जेक्ट से 75 नंबर सेफ है या नहीं। आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और अभी मैंने जो आपको कट ऑफ बताया है ये आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद का कट ऑफ है। आप सभी लोग ये भी पूछते हैं तो मैं आपको बता दूं ये नॉर्मलाइजेशन का बाद का कट ऑफ है। यदि आपका इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल सेफ है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।